मैशिर की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या आइमा ने अब्दुर्रहमान के साथ जाने का जो फ़ैसला किया है, वो उसका फ़ैसला दुरुस्त साबित होगा या नहीं? क्या वो अपने बेटे को वो प्यार दिलाने में कामयाब हो जाएगी, जिसके लिए वो बचपन से तड़पता रहा है? नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि जो आइमा है, उसने अब्दुर्रहमान को सारी हकीकत बता दी है कि वो किस तरह बीमारी से लड़ रही है और उसके पास बहुत कम वक़्त है। जिस पर अब्दुर्रहमान उसे ये कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ पर मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। इन सब के बावजूद अब्दुर्रहमान अपने घर पारिस को ये नहीं बताता कि वो अपने साथ किसको लेकर आ रहा है। तो वहाँ पर जैसे ही सारी तैयारियां हो जाएंगी, पहले तो आइमा जो है उसने यही फैसला किया था कि मैं अपने बेटे को ही उसके साथ भेजूंगी, लेकिन अपने बेटे की ही खातर वो कुर्बानी देने जा रही है और अब्दुर्रहमान के साथ जाने को तैयार हो गई। इसके लिए उसने अपनी अना तक को कुचल कर रख दिया। वही अब्दुर्रहमान जो उसे इतने बरसों छोड़कर चला गया था और वो किसी और की जिम्मेदारी बनकर गुजारा कर रही थी। तो अब अब्दुर्रहमान के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से। वहां पर वो अपने बेटे को यही कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बेशक मुझे अपनी अना को कुचलना पड़े। तो आप लोग देखोगे कि जैसे ही अब्दुर्रहमान घर वालों को सब कुछ बताएगा और उनको ये बताएगा कि मैं आइमा को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो वहां पर वो उसे ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमारी बेटी का बहुत अच्छे से और खूब अच्छे तरीके से ख्याल रखना। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो इतने साल महरूम रही है, वो सारी महरूमियां अब भी इसका मुकद्दर बने, तो इसकी सारी महरूमियों को तुम दूर कर देना। वहां पर जैसे ही मानी घर आकर बैठता है, आइमा के जाने की वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट होता है कि आइमा ने आखिर ये फैसला क्यों किया है। तो वहां पर फौजिया उसे ये ताना मार देती है कि बड़े अपसेट हो, क्या हो गया, बड़े परेशान हो। तो वहां पर मानी उसे कहता है बहुत ज़हीन हो, सही वक़्त पर सही वार करती हो और सही अपनी ज़बान से तीर चलाती हो। तो उसके बाद आइमा जो है मानी से मुलाकात करती है और मानी को कहती है कि अब मैं तुम्हें अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद करती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब्दुर्रहमान अपनी ज़िम्मेदारियों से आज़ाद था। तुमने मेरा बहुत अच्छे तरीके के साथ दिया है, लेकिन अब मैं मज़ीद तुम पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन वहाँ पर मानी एक अच्छे दोस्त की तरह फिर से उसे यही कहता है कि चलो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर वक़्त मुयस्सर हूँगा। बस एक फ़ोन कॉल की देर है, एक फ़ोन कॉल कर देना और मैं वहाँ पर उड़ता हुआ पहुँच जाऊँगा। तो जैसे ही गाड़ी में बैठे वो जा रहे होंगे, तो वहाँ पर आइमा अब्दुर्रहमान से ये कहती है कि तुम अपनी बीवी को ये मत बताना कि मैं किस बीमारी में मुब्तला हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो हमदर्दाना नज़रों से मेरी तरफ देखे और मुझसे हमदर्दी जताए। मैं किसी की हमदर्दी नहीं बटोरना चाहती। तो वहाँ पर अब्दुर्रहमान कहता है कि आइमा उसे पता चल ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा। तो वहाँ पर आइमा कहती है कि मेरा इलाज कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल की तसल्ली होगी। और वहाँ पर जाते ही वो पारस को ये सरप्राइज दे देगा। अब मुझे यही लगता है कि पारस जो है वो अब्दुर्रहमान से अलहदगी इख्तियार कर लेगी और आइमा और अब्दुर्रहमान एक साथ रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आइमा के छोड़ जाने के बाद पारस भी हो सकता है अब्दुर्रहमान के साथ ना रहे और अब्दुर्रहमान भी खाली हाथ रह जाए। और इसी तरह अब्दुर्रहमान को अपनी गलतियों का एहसास होगा और उसे पता चलेगा कि किस तरह उसने आइमा की जिंदगी को तबाह किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट।